हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सन्मुख क्लासेज। आज हम करेंगे परसेंटेज की नेक्स्ट वीडियो में सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज का फॉर्मूला। इससे पहले परसेंटेज की एक और क्लास हो चुकी है जिसमें मैंने आपको परसेंटेज किसी भी नंबर का देखते ही पता लगाने के लिए एक ट्रिक्स बताई थी। उसको इससे पहले जरूर देखिएगा, उसका जो लिंक है वो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। आज मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जो इतने सारे टाइप के क्वेश्चन, लगभग ऑलमोस्ट परसेंटेज के हर क्वेश्चन में अगर आप लगाते हैं तो चुटकियों में, सेकंड्स में आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज। पहले देख लेते हैं लगता किस किस में है। पॉपुलेशन रिलेटेड क्वेश्चंस में, एरिया और वॉल्यूम के क्वेश्चन में, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट में, ऑलमोस्ट परसेंटेज जहां जहां भी आपको दिखाई देता है, स्पीड एंड डिस्टेंस, कई ऐसे फॉर्मूलेज हैं, क्वेश्चंस होंगे जिसमें ये लगाया जा सकता है। सबसे पहले हम डीप स्टडी करते हैं भाई इस फॉर्मूला क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज क्यों लिखा गया है। इंक्रीज का मतलब क्या होता है, जब किसी चीज को बढ़ा दिया जाए, और डिक्रीज क्या होगा, जब किसी चीज को डिक्रीज कर दिया जाए, घटा दिया जाए। अगर ऐसे बोला जाए, सपोज करें 20% पहले इंक्रीज हो गया और 10% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सेकंड केस क्या होगा, 20% घटा दिया गया मतलब डिक्रीज कर दिया गया, एंड 10% क्या कर दिया गया, डिक्रीज कर दिया गया। पहले 20% डिक्रीज किया, फिर 10% डिक्रीज किया। थर्ड केस में क्या होगा, 20% इंक्रीज कर दिया गया और 10% क्या कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया। यहां पर परसेंटेज कुछ भी हो सकती है, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए यहां कुछ एग्जांपल लिए हैं। आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है, देखिए पहले हम 2 केस के बारे में बात करेंगे, फिर हम 3 केसेस के बारे में बात करेंगे। अगर 2 केस दिए गए हैं तो आपको क्या लेना है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय में 100। एक बार ये फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इस फॉर्मूले का भी यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट कुछ कैलकुलेशन अपने माइंड में करके और सेकंड में उसका आंसर निकाल देंगे। देखिए 20% इंक्रीज, 20% इंक्रीज, जब भी इंक्रीज होगा तो आप प्लस लेंगे और जब भी डिक्रीज होगा तो आपको क्या लेना है, माइनस लेना है। देखिए 20% इंक्रीज हो गया तो आप क्या करेंगे, पहले 20%, फिर 10%, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 इंटू 10 बाय में 100, जो आया वो आंसर हो जाएगा। तो पहले हम इसको कट करते हैं। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल करेंगे, 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 30, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो 32% क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन, देखिए अगर मान लो किसी जगह की पॉपुलेशन कुछ भी है, 5000 है, 10,000 है, 1 लाख है, 1 करोड़ है, कुछ भी है, अगर बोला जाता है कि पहले साल 20% इंक्रीज हो गई, दूसरे साल 10% इंक्रीज हो गई, तो बताइए ओवरऑल 2 साल के बाद कितनी इंक्रीज हो गई। तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 32% उसमें क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद दूसरा देखिए, इसमें दोनों के दोनों डिक्रीज है तो आपको दोनों क्या लेने हैं, माइनस के लेने हैं। देखिए ध्यान से, आपको 20 भी माइनस का लेना है, आपको 10 भी माइनस का लेना है। अब देखिए x इंटू वाई, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। 20/10 बाय में 100, 2 0 कट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -30 प्लस 2, और ये हो जाएगा -28%। और -28% क्या दिखा रहा है कि इसमें क्या होगा, डिक्रीज होगा। इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा, देखिए ध्यान से, पॉपुलेशन से ही बताते हैं। अगर एक साल पॉपुलेशन 20% डिक्रीज हो गई, दूसरे साल 10% डिक्रीज हो गई। देखिए डिक्रीज का मतलब क्या होता है पॉपुलेशन का, अगर इंक्रीज हो गई तो मतलब बर्थ रेट बढ़ गई, बर्थ रेट बढ़ गई मतलब बच्चे ज्यादा पैदा हुए, और अगर डिक्रीज हो गई, डिक्रीज का मतलब क्या हो गया, डेथ रेट बढ़ गई, डेथ रेट का मतलब हो गया कि कई लोग मर गए। तो यहां पर देखिए 20% डिक्रीज हो गई, 10% डिक्रीज हो गई, तो 2 साल बाद कितनी नेट डिक्रीज हो गई, तो कितना हो जाएगा, 28%। अगर माइनस में आ रहा है तो ये मतलब हो गया कि ये डिक्रीज हो गई, और अगर प्लस में होगा तो वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो गई। तो नेट क्या हो गया, 28% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। केस तीसरा देखते हैं, यहां पर 20% पहले साल इंक्रीज हो रही है और दूसरे साल क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एक साल बढ़ रही है, एक साल घट रही है, तो हमें क्या लेना है, बढ़ने वाले को प्लस लेना है और घटने वाले को क्या लेना है, माइनस लेना है। अब जब मैं x इंटू वाई, एक प्लस का एक माइनस का है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। 20 इंटू 10 बाई 100, 2 0 इससे कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 10, और -2 करेंगे तो 8% हो जाएगा। क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आई होप
ये 3 केस आप पॉपुलेशन में लगाएंगे, परसेंटेज दिया हो, परसेंटेज में ही आंसर निकाला जाए तो दिस इज द बेस्ट मेथड विच इज कॉल्ड सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज फॉर्मूला। ठीक है, अब देखते हैं हम अगर 3 केस दिए गए हैं तो हम क्या करेंगे। 3 केस के लिए क्या होगा, देखिए सपोज करिए यहां पे होता 20% बढ़ गया, 10% बढ़ गया और फिर उसके बाद क्या आ जाए फिर 20% क्या हो गया, बढ़ गया। देखिए पहले साल मान लो 2000 की बात है, 2001 में 20% बढ़ गया, फिर अगले नेक्स्ट ईयर में 10% बढ़ गया और अगली बार भी क्या हो गया, 20% बढ़ गया। और आपसे पूछा जाए कि 3 साल के बाद कितना इंक्रीज हो गया परसेंटेज में पूछा जाए ऑप्शन में, तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे। आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए 2 तरीके हैं, मैं आपको बताता हूं। या तो आप क्या करेंगे, पहले इन दोनों को लगाएंगे, फिर जो आएगा उसको उसके साथ लगा देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला भी है पर वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं वो सजेस्ट नहीं करूंगा, बट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए क्या होगा, इसको x मान ले, इसको y मान ले और इसको क्या मान ले, z मान ले। तो x प्लस वाई प्लस जेड, उसके बाद एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बाई 100 एंड प्लस एक्स वाई जेड बाई में 100 का स्क्वायर। देखिए ध्यान से देखिएगा, पहले हम तीनों को ऐड कर देंगे, खत्म हो गया। फिर आप 2-2 के पेयर बनाते हैं, पहले 2 के, लास्ट 2 के और पहले और लास्ट के, और बाय में 100 कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, तीनों का प्रोडक्ट करेंगे और 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। देखिए परसेंटेज जो होती है वो 2 टाइप की होती है, मैं 2 टाइप की मानता हूं, एक अच्छी होती है और एक क्या होती है, बुरी होती है। अच्छी कौन सी होती है, 20, 10, 30, 50, 70, जिन्हें हम ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना इजी मानते हैं, उसे हम इजी मानते हैं। और उसके अलावा परसेंटेज कुछ इस तरीके की भी होती है, जैसे 11 1/9%, 9 1/11%, 12 2/3%। इसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसको किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है। दिस इज द बेस्ट मेथड अगर ऐसा दिया है। जो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा वो इससे भी बेस्ट होगा, वो चुटकियों में आपका आंसर दे देगा बहुत कम कैलकुलेशन के साथ। आइए इसको अप्लाई करते हैं। पहले तीनों को ऐड करना है, तीनों को ऐड करेंगे 20, 20, 40 एंड ये क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, हम पहले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 200, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 200, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 400, बाय में कितना आ गया 100। फिर आप करेंगे इन तीनों को मल्टीप्लाई, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 और पीछे कितनी जीरो हो जाएंगी, 4 जीरो हो जाएंगी, 1 2 3, 2 2 जा 4, 3 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, यहां पर 100 का स्क्वायर है, 100 का स्क्वायर मतलब नीचे कितनी जीरो हो गई, 4 जीरो हो गई। ठीक है, अब हम क्या करें, 400 और 400 800, 800 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 800 बटे में यहां हो जाएगा 100 और ये 3 जीरो से अगर मैं ये 3 जीरो काट दूं तो ऊपर जाके ये क्या बन जाएगा, 0.4 बन जाएगा। अगर मैं इसको कट कर दूं तो देखिए 50 + 8 58 और 0.4 करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 58.4%। अगर आप इसको फॉर्मूले को भी दिमाग में ही कर लेते हैं तो बहुत इजी हो जाएगा। देखिए फॉर एग्जांपल देखो, आपको 3% दे रखी है, क्या करेंगे, सबसे पहले आप तीनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 50%, डायरेक्ट बिना फॉर्मूला लिखे। उसके बाद क्या करना है आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 200, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 200 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 400। सबको ऐड करेंगे 200 200 400 और कितना हो जाएगा 800। 800 को 100 से डिवाइड किया तो सीधा हम क्या लिखेंगे, 8। प्रैक्टिस बोलती है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपसे ये निकल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, तीनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, 20 20 10 को करेंगे तो कितना आ जाएगा 4000 और उसको 4 जीरो से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.4 और आपका आंसर हो जाएगा 58.4। एग्जाम में जरूरी नहीं है कि हमें सब आना चाहिए, कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऑप्शन मेथड इज द बेस्ट मेथड। कोई फॉर्मूला कोई तरीका काम नहीं आएगा वहां पर, अगर आपको ऑप्शन मेथड सीख जाते हो तो। आपने देखा लगभग 58 के पास आ रहा है, ऑप्शन में आपके पास 72 92 82 है, तो आप सीधा डायरेक्ट इस पे ही टिक करेंगे तो आपका आंसर ठीक ही माना जाएगा। तो यहां देखें, मैंने 2 फॉर्मूले के बारे में आपको बताया है, आप इसको नोट डाउन करें और कई जगह पर इसे लगाया जा सकता है। देखिए पहला फॉर्मूला 2 के लिए, x + y
प्लस एक्स वाई बाई 100। ध्यान देना है, इंक्रीज के लिए प्लस लगाना है और डिक्रीज के लिए क्या लगाना है, माइनस लगाना है। 2 होगा तो x प्लस वाई बाई 100, दोनों को ऐड करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है 100 से डिवाइड, तीनों को ऐड करना है, 2 के पेयर करके 100 से डिवाइड करना है और तीनों को मल्टीप्लाई करके 100 स्क्वायर से क्या कर देना है, डिवाइड करना है। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक्स लिखे हैं जिससे मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल लेके बताऊंगा कि वो किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए एरिया के बारे में बात करते हैं। एरिया के बारे में क्या बात करेंगे, देखिए अगर आपके पास सर्कल का रेडियस दे रखा है और बोला जाए कि इसका सर्कल का रेडियस है 10% इंक्रीज हो गया, या बोला जाए 10% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। एग्जाम में इंक्रीज और डिक्रीज से ही आता है। और आपसे पूछा जाए कि इसके एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर में पाई की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि जो कांस्टेंट होता है कांस्टेंट को नहीं लेते। तो आप देखिए यहां पर कितने वेरिएबल है, 2 r इंटू आर, तो 2 के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। 10% इंक्रीज है तो क्या लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। इससे इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 10 20, और ये हो जाएगा 20%। डायरेक्ट आंसर आपको इसमें, ये मैं आपको लिख के बता रहा हूं, आपको एग्जाम में इसकी भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। आप सीधा क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर 10%, 10 10 20, 10 गुना 10 100 बटे 100 1, 20 और 1 21 आंसर हो जाएगा। सिमिलरली देखिए स्क्वायर से क्वेश्चन आ जाए, हमें पता है स्क्वायर की सभी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इक्वल होती हैं और आपको बोल दिया जाए कि इसकी जो है ना एक साइड 30% क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो इसके एरिया पर क्या इफेक्ट होगा। क्या होता है साइड के, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, साइड इंटू साइड। तो इसमें कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, सेम फॉर्मूला लगेगा यहां पर भी। कौन सा फॉर्मूला, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, 30 प्लस 30, 30 इंटू 30 बाय में 100, 30 प्लस 30 क्या होगा 60, 3 इंटू 3 क्या होगा 9, और आप इसको ऐड करेंगे तो डायरेक्ट आंसर लिख पाएंगे 69% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया बिना किसी फॉर्मूले के। देखिए ये भी मैंने आपको लिखा, सीधा दिमाग में सोचेंगे x प्लस वाई, दोनों को ऐड करेंगे 30 प्लस 30 कितना हो गया 60, फिर 30 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9, 2 जीरो कट जाएगी, 60 प्लस 9 क्या हो जाएगा 69 हो जाएगा। उसके अलावा देखिए अगर हम रेक्टेंगल के बारे में बात करें, रेक्टेंगल में क्या होती है, एक लेंथ होती है और एक क्या होती है, ब्रेड्थ होती है। ठीक है, अब अगर बोला जाए लेंथ है वो 10% बढ़ गई या 10% घट गई और जो ब्रेड्थ है वो 20% क्या हो गई, बढ़ गई, तो बताइए एरिया में ओवरऑल चेंज क्या होगा। ओके, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। मतलब यहां पर भी कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं, तो मैं वही फॉर्मूला लगा सकता हूं, कौन सा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। प्लस वाला, इंक्रीज वाले को हम प्लस करेंगे, डिक्रीज वाले को हम माइनस करेंगे, उसके बाद हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक प्लस का एक माइनस का, तो यहां पे क्या आएगा माइनस 20 इंटू 10 बाई 100, 2 जीरो कैंसिल, 20 माइनस 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 12, और आंसर क्या हो जाएगा 8% इसमें इंक्रीज होगा। ये मैंने एरिया के क्वेश्चन लिए हैं, एग्जाम में, काफी एग्जाम में देखे गए हैं ये क्वेश्चन, तो आप इस तरीके से इसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम बात करें वॉल्यूम के बारे में, वॉल्यूम में क्या होता है, देखिए हमें पता है एरिया और वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, एरिया क्या होता है, एरिया 2 डायमेंशन होता है और वॉल्यूम क्या होता है 3 डायमेंशन होता है। 3D का मतलब क्या होगा, 2D में होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मतलब उसके अंदर 2 साइड होती हैं, कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता, वो कोई चीज़ किसी को कंटेन नहीं करता। वॉल्यूम होता है जिसमें कोई चीज़ ऑक्यूपाई करती है, जैसे हमारे घर में सिलेंडर हो, कोन हो, क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, देखिए ध्यान से, अगर हम स्फीयर की बात करें, देखिए स्फीयर का मतलब ये एक बॉल है। अगर हम एक सिलेंडर की बात करें, 2 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके अलावा इसके कोन के भी क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी जो रेडियस है ना, वो क्या हो गई, रेडियस है 10% बढ़ गई, तो इसके वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है,
वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। मैंने आपको पहले बताया एरिया में भी, जो इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है उससे कोई लेना देना नहीं है। आर क्या है? क्यूब, क्यूब मतलब 3, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 3 वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या लगा दें इस पे? 10 + 10 + 10, देखिए 10 + 10 + 10 कितना हो गया? 30। फिर दो को मल्टीप्लाई करना है, पहले 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? 10 × 10 100, फिर 10 × 10 100, और फिर 10 × 10 क्या हो जाएगा? 100। देखिए ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, इसीलिए मुझे टाइम लग रहा है। अगर मुझे एग्जाम में करना होता मैं डायरेक्ट करता, 3 बार प्लस करता, 30 हो जाता, फिर इनको मल्टीप्लाई करता तो 300/100 3 होता, और फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा 10 × 10 × 10 कितना हो जाएगा? 1000। 100 का स्क्वायर करूंगा तो नीचे कितनी जीरो हो जाएंगी? 4 जीरो हो जाएंगी। अब देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 10 + 10 + 10 कितना हो गया? 30। ये हो गया 300, 300 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3, और यहां पे हो गया आपका 1/10 मतलब 0.1, कितना हो गया? 33.1% क्या हो जाएगा? इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा सक्सेसिव का। अगर आपको ये फॉर्मूला बाई चांस याद नहीं रहता तो मैं उसका एक और तरीका बताता हूं। देखिए अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता, क्या है? 10% इंक्रीज हो गया, 10% इंक्रीज हो गया, 10% क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। पहले आप 2 को पकड़ लो, क्या फॉर्मूला था? x + y + xy/100। पहले इन दोनों को ऐड करो, कितना आया? 20 आया। फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 10 × 10 100, 100/100 1, तो कितना आ गया? 1, और क्या आ गया इनका? 21% आ गया 2 का। अब आप इस 21 को और इस 10 को लो, क्या करना है मुझे? दोबारा से पहले इन दोनों को ऐड करना है, 21 एंड ये कितना हो जाएगा? 31%। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 210/100, इससे इसको काटा। जब मैं इसका डेसिमल लगाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा? 31% + 2.1। जब इसमें ऐड करूंगा तो 31, और ये क्या हो जाएगा? 33.1%। इस तरीके से भी सोल्व किया जा सकता है अगर आपको वो फॉर्मूला याद नहीं आता है। ठीक है, ये हमने बात की किसके बारे में? स्फीयर के बारे में। अगर हम बात करें किसके बारे में? सिलेंडर के बारे में, क्या होगा? सिलेंडर भी आपका क्या आता है? 3D में आता है। इसकी अगर मैं बोल दूं रेडियस है वो 20% बढ़ गई, और जो इसकी हाइट है वो क्या हो गई? 10% क्या हो गई? डिक्रीज हो गई, कम हो गई। क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम के, सिलेंडर के वॉल्यूम का? इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। तो पाई तो मैं कट कर दूंगा, ध्यान रखना इस बात को, कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप बढ़ा दो चाहे आप घटा दो, वो वैसा का वैसा ही रहता है। अब हम क्या करेंगे? यहां पर r 2 बार है, हाइट 1 बार है, तो ये क्या हो जाएगा? 20 एंड 10% घट रहा है, और ये दोनों क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो लगाएं कौन सा फॉर्मूला? पहले इन दोनों का प्लस वाला लगा लेते हैं। 20 + 20 40, 20 × 20 400, 400 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा, और ये क्या हो गया? 44% हो गया किसका? पहले 2 का। अब हमें क्या करना है? दूसरे वाले के साथ लगाना है। ये देखो ये माइनस हो रहा है, तो माइनस हो रहा है तो मैं क्या करूंगा? 44 - 10, 44 इंक्रीज वाला है, और 10% क्या हो रहा है? डिक्रीज वाला है। तो उसके बाद क्या आएगा? माइनस। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 440/100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करेंगे। 44 में से 10 गया तो 34, और इसको करेंगे माइनस 4.4। 20 + 20 40, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4, और ये हो जाएगा 44, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और ये 10% क्या है? डिक्रीज हो गया। तो मैं इसको क्या लूंगा? 44 माइनस का 10, उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, एक माइनस का, तो यहाँ क्या आएगा? माइनस। 44 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 440/100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई। ओके, अब ये देखिए माइनस कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। 34 में से पहले 4 घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अब 30 में से आपको 0.4 घटाना है तो क्या आ जाएगा? 29.6% क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। मतलब इसका जो वॉल्यूम है 20% रेडियस बढ़ाने से और 10% हाइट घटाने से क्या फर्क होगा? इसका जो वॉल्यूम है वो 29.6% क्या हो जाएगा?
इंक्रीज हो जाएगा। देखा हमने किस तरीके से इन तीनों टॉपिक को चुटकियों में सोल्व कर लिया। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अब हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। काफ़ी ऐसा होता है कि हमें ये बहुत बड़े लेंथी क्वेश्चन लगते हैं, पर हम अगर उसको थोड़ा सा समझ के करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी आसानी से निकाला जा सकता है। सेम फॉर्मूले से देखिए, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 10% है रेट और अगर टाइम है 2 साल, तो आप क्या करेंगे, आप यही सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जब हम कभी किसी से पैसे लेते हैं तो हमें वो पैसे चुकाने पड़ते हैं 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, ब्याज पे ब्याज, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, वो हमारा क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो यहां पे मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगा। देखिए 10% बढ़ रहा है तो क्या करूं, 2 साल के लिए सेम फॉर्मूला x + y xy बाई 100। पहले 10% को जोड़ूंगा, 10 + 10 कितना होगा 20, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 10 × 10, 100/100 कितना हो जाएगा 1। डायरेक्ट पता लग गया कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, 21% आ गया। और आपको पता है P क्या होता है, 100% होता है, 100 होता है। मैंने अपनी पहली क्लास में बताया था परसेंटेज में। आप किसी से कोई पैसे उधार लें, आपके पास कोई घर है, सैलरी है, इनकम है, पॉकेट मनी है, कुछ भी है, वो 100% होता है। तो 100% किसी ने लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 21%, मतलब उसको देना कितना पड़ा, अमाउंट कितना देना पड़ा 100 + 21, 121। देखिए इसमें तो मैं आपको सिर्फ परसेंटेज के फॉर्मूले का यूज बता रहा हूं। जब हम चैप्टर करेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि सिर्फ परसेंटेज के इक्वल रख के आप किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। आई होप ये समझ आ गया होगा। सिमिलरली अगर 3% का दिया हो, फॉर एग्जाम्पल रेट दे रखा हो 10% और टाइम दे रखा हो कितना 3 ईयर्स, तो आप यही चीज लगाएंगे। क्या, देखिए 2 साल का तो क्या आ गया 21% आ गया। तीसरा साल क्या है, देखिए 21% 2 साल का है, और अगला कौन सा हो गया 10%। दोनों ही बढ़ रहे हैं क्योंकि जो पैसा लिया जाता है तो उस पर तो इंटरेस्ट बढ़ता ही जाता है, तो इसको दोनों को बढ़ा देंगे। क्या लगा दें, पहले दोनों को प्लस कर दो 31%, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 210/100 कितना आ जाएगा 31 प्लस में 2.1 एंड 33.1% क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। अगर मैं बात करूं P तो 100 होता है, तो उस बंदे को कितना अमाउंट देना पड़ेगा 100 प्लस दिस 133.1% क्या देना पड़ेगा, उसे अमाउंट देना पड़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में इस तरीके का फॉर्मूला लगाया जा सकता है। आइए प्रॉफिट लॉस में देखें क्या होता है। कई बार बेईमान दुकानदार किसी सामान को खरीदते हुए भी प्रॉफिट कमा लेता है और बेचते हुए भी प्रॉफिट कमा लेता है। जैसे सपोज करो ए डिसऑनेस्ट डीलर गेन 20% बाय व्हेन बाइंग एन आर्टिकल एंड 20% प्रॉफिट व्हेन सेलिंग द आर्टिकल, देन आपसे पूछा जाए उसको नेट प्रॉफिट कितना हुआ, तो दो चीजें हो गई, या 20 हो 10 हो, कुछ भी परसेंटेज हो, फॉर्मूला यही लगेगा। कौन सा, पहले आप दोनों को प्लस करें 20 और 20 40, फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 20 × 20 400, 400 को 100 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 4, और आंसर कितना आ जाएगा 44%। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी चैप्टर की शुरुआत है, डिस्काउंट। देखिए डिस्काउंट में एग्जामिनर क्या करता है आपके साथ, एग्जामिनर क्या करता है, दुकान वाला आपके साथ क्या करता है, एक पैंट के ऊपर लिख देगा 20% डिस्काउंट एंड 10% डिस्काउंट। ठीक है, आप मुझे बताएं ये अच्छा ऑफर है या ये अच्छा ऑफर है। एक पैंट के ऊपर 20% डिस्काउंट है और फिर 10% डिस्काउंट है, 2 डिस्काउंट है उसके पास, और एक है जो 30% डिस्काउंट दिया है। अगर कोई नया होगा तो वो सीधा ये बोलेगा कि दोनों एक ही बात है, यहीं पर फंस जाता है। दुकानदार बहुत इंटेलिजेंट होता है, वो 2 डिस्काउंट देके आपके साथ क्या करता है, देखिए डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब कम, कम का मतलब माइनस, क्या करना पड़ेगा x + y + xy बाई 100, दोनों माइनस के हैं, मतलब -20 -10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20 × 10 बाय में क्या हो जाएगा 100। ये कितना बना, माइनस का 30 प्लस में 2 माइनस का 28% कर गया गोली। देखो
28% का डिस्काउंट दे रहा है, यहाँ पे कितने का डिस्काउंट दे रहा था 30% का। तो अगर कभी आपके साथ ऐसा हो कि 2 डिस्काउंट दे रहा हो तो उसको बोलना उसका प्लस करके ही मुझे डिस्काउंट दे दे, उसी में ही आपको क्या होगा, बेनिफिट होगा। चाहे 2 बोले 3 बोले, तो आपको वही फॉर्मूला लगाना है जो मैं आपको बता चुका हूँ। आज इस वीडियो में इतना ही। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अगर आपको कहीं अच्छी परसेंटेज ना मिले या इसी परसेंटेज का भी हम एक और तरीका करेंगे, वो इससे भी फास्ट है, सुपर फास्ट तरीका है। इफ यू लाइक द कंटेंट, सब्सक्राइब माय चैनल षणमुख क्लासेस।